Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. रिलेशन एंड फंक्शन में एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन ये है कि फॉर ईच ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बिलो डिटरमाइन वेदर स्टार इज बाइनरी, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। ठीक है। एक ऑपरेशन दिया गया रहेगा स्टार, जो कि डिफाइन किया गया है। हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग है। इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में a माइनस बी के रूप में वो डिफाइन किया गया है ऑन द सेट ऑफ इंटीजर z। हमें ये बताना था कि बाइनरी है ये ऑपरेशन, या कम्यूटेटिव है, या फिर एसोसिएटिव है, या फिर तीनों ही। ठीक है। कुछ क्वेश्चन हम इस पे लगा चुके थे। हम देखेंगे इसका तीसरा पार्ट। सेट ऑफ रेशनल नंबर q में एक ऑपरेशन डिफाइंड है बाय a स्टार b इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है। लेट a b बिलोंग्स टू सेट ऑफ रेशनल नंबर q, यानी कि a b दो रेशनल नंबर हमने ले लिया। तो अंडर द ऑपरेशन स्टार हम a और b पर ये ऑपरेट करेंगे a स्टार। ठीक है, यानी कि a स्टार भी निकालेंगे। वो ऐसे डिफाइंड है, अगर ये भी रेशनल नंबर हुआ तो फिर ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड कैसे होता है? वो स्टार डिफाइंड कैसे होगा? स्टार डिफाइंड होगा q क्रॉस q से q में, यानी कि यहाँ से एक एलिमेंट a लिया, यहाँ से दूसरा एलिमेंट b लिया, इसके बीच ऑपरेशन लगाया स्टार, जो रिजल्ट आएगा ए बी डिवाइडेड बाई 2। ये भी अगर q में बिलोंग करेगा देन स्टार विल बी कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ रेशनल नंबर q। तो इतना काम हमें करना है। दो एलिमेंट हमने ले लिए सेट ऑफ रेशनल नंबर से a और b। अब हम निकालते हैं a स्टार b। a स्टार b इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई 2 बिलोंग्स टू q फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू q। ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पार्टिकुलर a और b के लिए नहीं है, ये सबके लिए होना चाहिए। फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ q दिस शुड हैपन। ठीक है। ए बी डिवाइडेड बाई 2 ये भी रेशनल होना चाहिए, तब जाके बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। तो हम जानते हैं कि दो रेशनल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो रेशनल ही आएगा, फिर उसको 2 से डिवाइड करें तब भी रेशनल ही आएगा। दैट मीन्स ए बी डिवाइडेड बाई 2 ये रेशनल नंबर है। दिस इम्प्लाइज स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन q। इसके बाद हम चेक करेंगे कम्यूटेटिव, क्या ये कम्यूटेटिव है? तो a स्टार b इक्वल टू क्या है? ए बी डिवाइडेड बाई 2। ए और बी क्या है? सिंपली प्रोडक्ट है रेशनल नंबर के, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, बी ए डिवाइडेड बाई 2। अब बी ए डिवाइडेड बाई 2 बाई डेफिनेशन ऑफ स्टार, स्टार कैसे डिफाइन किया गया है? ए स्टार बी इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई 2। तो बी ए डिवाइडेड बाई 2 को हम बी स्टार ए लिख सकते हैं ना। ये हो जाएगा बी स्टार ए। ए स्टार बी इक्वल टू हो गया बी स्टार ए, और ये हर एक ए बी के लिए होगा। ठीक है। ए बी यहाँ पर आर्बिट्रेरी है, यानी कि क्यू के हर एक एलिमेंट के लिए होगा, हर एक रेशनल नंबर के लिए ये ट्रू होगा। इसीलिए स्टार हो गया कम्यूटेटिव। अब बात करेंगे एसोसिएटिव लॉ की। लेट ए बी सी बी 3 आर्बिट्रेरी जैसे हम बोल देते हैं, यानी कि ये पर्टिकुलर नहीं रह जाता है, ये हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकता है सेट ऑफ रेशनल नंबर से। ए बी सी बी 3 आर्बिट्रेरी
रेशनल नंबर, यानी कि क्यू से हमने 3 एलिमेंट ले लिया आर्बिट्रेरी, ए स्टार बी स्टार सी, ये निकालेंगे। क्या होगा ये? सबसे पहले ए स्टार, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। पैरेंथेसिस के अंदर जो है बी स्टार सी, उस पर जब हम ये चीज लगाएंगे जो डिफिनेशन है स्टार का, ए स्टार बी इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई 2, तो ये कुछ ऐसा होगा, बी सी डिवाइडेड बाई 2। अब अगेन ये एक रेशनल हो गया, क्योंकि हमने पहले ही देखा है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है, तो बी सी डिवाइडेड बाई 2 ये एक रेशनल हो गया, ये दूसरा रेशनल हो गया। अब दो रेशनल के बीच अगेन हम स्टार ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इसका और इसका प्रोडक्ट ए देन बी सी डिवाइडेड बाई 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बी सी डिवाइडेड बाई 2। अगेन हम इसे ए बी डिवाइडेड बाई 2 सेपरेट करके सी को अलग लिख सकते हैं, क्योंकि ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। अब ए बी डिवाइडेड बाई 2 क्या है, ए बी डिवाइडेड बाई 2 को हम ए स्टार बी लिख सकते हैं, ए स्टार बी, और ये सी। नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, इसको हम लिखेंगे ए बी को ऐसे लिखते हैं, सी को अलग, एंड देन ऐसे, ठीक है। सो अब हम इसे लिख सकते हैं ए बी, अच्छा यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक है, ये हो जाएगा 4। हम इसे लिख सकते हैं ए बी डिवाइडेड बाई 2 एंड सी को इसके साथ लगा करके ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर ये एक एलिमेंट हो गया और ये दूसरा एलिमेंट हो गया, एंड देन डिवाइडेड बाई 2। सो जैसे ए बी डिवाइडेड बाई 2 था, तो यहाँ पर इसको पूरा हम ए की तरह ट्रीट करेंगे, इसको बी की तरह, तो ये हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाई 2 स्टार सी, ठीक है। अब ए बी डिवाइडेड बाई 2 जो है, इसको हम सेपरेटली फिर से लिख सकते हैं बाय अप्लाइंग द डेफिनेशन ऑफ स्टार। इसको हम लिख सकते हैं ए स्टार बी, और ये वाला रह जाएगा बाहर। सो ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू हो गया स्टार बी स्टार सी, तो ये क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव हो जाएगा, स्टार इज एसोसिएटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑन द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर डिफाइन ए स्टार बी इक्वल टू 2 टू द पावर ए बी। क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है? सबसे पहले चेक करेंगे बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन के लिए इस सेट के हर एक एलिमेंट को जब हम आपस में दो दो करके अगर ऑपरेट करें और उसी में आए, यानी कि वो पॉजिटिव इंटीजर ही आए, तब जा करके वो बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो स्टार डिफाइन कैसे होता है, स्टार डिफाइन फ्रॉम जेड प्लस क्रॉस जेड प्लस टू जेड प्लस। तो जेड प्लस से दो एलिमेंट ले लेते हैं हम, लेट, नहीं एलिमेंट आर्बिट्रेरी लेना पड़ेगा, लेट ए एन बी टू आर्बिट्रेरी एलिमेंट फ्रॉम जेड प्लस, यानी कि ए और बी दोनों पॉजिटिव इंटीजर है। अब दो पॉजिटिव इंटीजर है, उसको हम ऑपरेट करेंगे इस तरीके से, ए स्टार बी इक्वल टू 2 टू द पावर ए बी।
तो सबसे पहले तो ये समझिए कि अगर ए और बी पॉजिटिव इंटीजर है तो दोनों का प्रोडक्ट भी अगेन पॉजिटिव इंटीजर होगा, है ना। अब अगर 2 टू द पावर हम ए बी को रेज करें, यानी कि 2 पे पावर हम एक पॉजिटिव इंटीजर्स को रेज कर रहे हैं, तो क्या आएगा, वो पॉजिटिव इंटीजर ही तो आएगा, इक्वल टू 2 टू द पावर पॉजिटिव इंटीजर एज ए बी इज पॉजिटिव इंटीजर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड प्लस। ठीक है। अब 2 पे पावर पॉजिटिव इंटीजर का मतलब पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि 2 टू द पावर ए बी बिलोंग कर गया हमारा जेड प्लस में। दिस इंप्लाइज स्टार इज बाइनरी। स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। चेक करेंगे कम्यूटेटिव। ठीक है। ए स्टार बी इक्वल टू 2 टू द पावर ए बी होता है, हम 2 टू द पावर ए बी को हम बी ए भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन जो होता है, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन, वो कम्यूटेटिव होता है, हम पहले उसको पढ़ चुके हैं। सिंस ऐसे लिख भी सकते हैं ए बी इक्वल टू बी ए, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव ऑन जेड प्लस, इसको लिख भी सकते हैं ऐसे। तो 2 टू द पावर बी ए को अब हम ऐसे लिख सकते हैं बी स्टार ए। सो दिस इंप्लाइज स्टार इज कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव चेक करते हैं। ए स्टार बी स्टार सी। सो ए स्टार बी को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर ए बी एंड स्टार सी। सो यहाँ पर 2 टू द पावर ए बी एक पूरा एक एलिमेंट है। ठीक है। ये इसको हम कोई दूसरा एलिमेंट x मान लें अगर, तो x स्टार सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर एक्स सी, इस तरीके से। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 टू द पावर ए बी एंड सी। सो यहाँ 2 के पावर पर 2 पे पावर ए बी और सी का मल्टीप्लिकेशन होगा इस तरीके से। सो अब हम ऐसे निकाल करके एक बार देख लेते हैं, ए स्टार विथ बी स्टार सी। सो ए स्टार बी स्टार सी का मतलब है 2 पे पावर बी सी, देन ए स्टार 2 पे पावर बी सी। सो ये हो जाएगा 2 पे पावर ए इंटू 2 पे पावर बी सी। एंड डेफिनेटली अब देख पाएंगे कि पहले जो हमने निकाला ये और ये सेम नहीं है, इसीलिए क्या होगा, एसोसिएटिव नहीं होगा। दिस implies a star b star c not equal to a star b star c. This implies star is not associative. नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। जेड प्लस पर डिफाइन किया गया ऑपरेशन ए स्टार बी इक्वल टू ए टू द पावर बी। सॉल्यूशन। स्टार कैसे डिफाइंड है, फ्रॉम जेड प्लस क्रॉस जेड प्लस से जेड प्लस में। ठीक है। ऑपरेशन ऐसे ही डिफाइंड होता है। हमें ये चेक करना है क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है, क्या हम जेड प्लस के 2 एलिमेंट लेकर के उसमें स्टार ऑपरेट करें तो जो रिजल्ट आएगा वो भी जेड प्लस में बिलोंग करेगा। चेक करते हैं। अंडर द ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बाय ए स्टार बी इक्वल टू ए टू द पावर बी। सो 2 पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं, राइट।
a to the power b, let a and b be two arbitrary पॉजिटिव इंटीजर, आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऐसे लिखे, आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ z प्लस, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर है। सो a टू द पावर b क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। a टू द पावर b इज पॉजिटिव integer for all a b belongs to z plus. This implies a to the power belongs to z plus. This implies star is binary. क्या ये कम्यूटेटिव है? a स्टार b बराबर है a टू द पावर b, तो कम्यूटेटिव होने के लिए हम इसको b टू द पावर a लिख पाएंगे तब तो होगा, b टू द पावर a होगा तब हम इसको b स्टार a लिख पाएंगे और तब जाके स्टार b इक्वल टू b स्टार a होगा, जबकि ऐसा है नहीं। ठीक है, ये हम ऐसे नहीं लिख सकते इसको, इसीलिए स्टार क्या होगा, कम्यूटेटिव नहीं होगा। एसोसिएटिव की बात करते हैं, ए स्टार बी स्टार सी कम्यूटेटिव नहीं है तो एसोसिएटिव भी नहीं होगा। ए स्टार बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टू द पावर बी स्टार सी। सो ए टू द पावर बी इस पे पावर सी, ये हो जाएगा ए पे पावर बी सी। अब हम चेक करेंगे ए स्टार विथ बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार, बी स्टार सी का मतलब है बी पे पावर सी, और ए स्टार इसको अगर हम x मान लें तो ए स्टार x बराबर क्या हो जाएगा, ए पे पावर x, एंड ए पे पावर x का मतलब x का जगह पर हम लिख सकते हैं b पे पावर c। ठीक है, सो ए स्टार b पे पावर c का मतलब है a पे पावर b पे पावर c। अब देखिए दोनों का मतलब बिल्कुल भी अलग है। यहाँ पर a पे पावर रेज किया हमने b, बाय डेफिनेशन ऑफ स्टार ये a स्टार b इक्वल टू हो जाता है a पे पावर b। अब इस पे जब हम c को ऑपरेट करेंगे तो इस पे रेज हो जाएगा c। ठीक है, ये और ये चीज दोनों अलग है, a पे पावर b और इस पे पावर c लगा रहे हैं, तो यहाँ पर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा b और c, तो a पे पावर b c ये ऐसा होगा। जबकि यहाँ पर क्या है कि b पे पावर c रेज हो चुका है, अब b पे पावर c रेज हो चुका है तो इस पर हम a रेज नहीं कर रहे हैं बल्कि a के ऊपर हम रेज कर रहे हैं b पे पावर c, इसलिए दोनों डिफरेंट है। Therefore a स्टार b स्टार c not equal to a स्टार b स्टार c. This implies star is not associative. अब देखते हैं r माइनस सिंगल्टन माइनस 1 पर डिफाइंड है a स्टार b इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b प्लस 1। क्या ये बाइनरी ऑपरेशन होगा? r से माइनस 1 को हटाया गया है क्योंकि अगर b इक्वल टू माइनस 1 रखेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए। सो लेट्स चेक इट। लेट ये सेट बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, ये चेक करने के लिए ऐसे ये लग तो रहा है कि बाइनरी ऑपरेशन होगा इसमें, स्टार जो डिफाइंड है इस सेट में बाइनरी ऑपरेशन लग रहा है, बट ये होगा नहीं। काउंटर एग्जांपल हम इसका देते हैं अभी। लेट a इक्वल टू 1,
हम a को 1 मान ले रहे हैं, b को मान ले रहे हैं -2, क्योंकि r से -1 को हटाया गया है, ठीक है, -1 को रिमूव किया गया है। r क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर, यानी कि सारे रियल नंबर। इसमें से सिर्फ -1 को हटाया गया, बाकी सारे हैं, 0 भी है और -2, -3, -4, ठीक है, रेशनल इरेशनल सब आपको मिल जाएंगे। हटाया क्या गया है? सिर्फ और सिर्फ -1 को। अब हम a को 1 मान ले रहे हैं, b को -2 मान ले रहे हैं। अब ऑपरेट करते हैं हम a स्टार b, ये निकालते हैं। तो a इक्वल टू क्या है? 1 स्टार -2, क्या हो जाएगा? 1 अपॉन b का वैल्यू क्या है? -2 हमने लिया, तो -2 + 1 हो जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाय -1 होगा। और 1 डिवाइडेड बाय -1 का मतलब -1। क्या ये एलिमेंट दिए गए सेट में बिलोंग कर रहा है? ये जो एलिमेंट है -1 इस सेट में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि इस सेट से तो पहले ही इसको हटा दिया गया है, -1 को पहले ही हटा दिया गया है, तो -1 इस पे बिलोंग नहीं कर सकता, डज नॉट बिलोंग्स टू R-1। इसीलिए स्टार जो डिफाइंड है इस सेट का खुद के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट से डिफाइन होना चाहिए इसी सेट में, ठीक है। और यहाँ से 2 एलिमेंट हम लेते हैं, फिर उसको ऑपरेट करने के बाद, उस पर स्टार लगाने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो इसी सेट में आना चाहिए। हम देख रहे हैं कि ए हमने ले लिया 1, जो कि एक रियल नंबर है, यहाँ से बिलोंग कर रहा है। बी हमने ले लिया -2, ये भी क्या है? इस सेट में बिलोंग कर रहा है। लेकिन जब स्टार हम लगा रहे हैं, इस पे ए स्टार बी निकाल रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि जो रिजल्ट आ रहा है -1, वो इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसीलिए स्टार बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। स्टार इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। सो स्टार यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अब अगर स्टार बाइनरी ऑपरेशन नहीं है तो फर्दर इसके कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन प्री रिक्विसाइट होता है आगे के लिए, ठीक है। एक बाइनरी ऑपरेशन ही आगे चल करके एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव होता है, हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो हो। यानी कि कम्यूटेटिव वो तब होगा, पहले वो बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। बाइनरी ऑपरेशन मीन्स क्या? किसी सेट पर डिफाइन किया गया एक ऑपरेशन, ठीक है। हम अभी तक यही तो पढ़ रहे हैं कि एक सेट है, उस पर एक ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हैं, यानी कि वहाँ के 2 एलिमेंट को लेकर के हम उस ऑपरेशन को जब अप्लाई कर रहे हैं तो जो रिजल्ट आ रहा है उसी में आना चाहिए, तो ये कहलाएगा बाइनरी ऑपरेशन। तो जब ऐसा है ही नहीं, जो डिफाइन किया गया है स्टार, वो उस पर फिट ही नहीं बैठ रहा है उस सेट पे, ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, तो वो बाइनरी ऑपरेशन है नहीं। अब जब बाइनरी ऑपरेशन नहीं है तो फिर आगे ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, ये कैसे हम अप्लाई करेंगे? ये तब होता है जब हर एक ए बी बिलोंग्स टू उस सेट के लिए, उस सेट के हर एक एलिमेंट के लिए ये चीज होना चाहिए, तब जाके हम उसको कम्यूटेटिव बोलते हैं। बट इस पार्टिकुलर केस में जो ए स्टार बी हम ले रहे हैं, वो यहाँ पर उसका रिजल्ट आ ही नहीं रहा है, ठीक है। -1 जो आ रहा है वो इस सेट में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो इसीलिए हम आगे उसको चेक ही नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन, कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन कैरन, इसे कैरन बोलते हैं, ठीक है। सॉरी, इसे कैरेट बोलते हैं, कैरेट, इसको बोलते हैं कैरेट, और इसको बोलते हैं कैरन, ठीक है। जो भी शेप का होता है इसको बोलते हैं कैरन, और
इसको बोलते हैं कैरेट। तो बाइनरी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका भी इस्तेमाल करते हैं। जब लॉजिक पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो और ऑपरेशन होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं, और जो एंड ऑपरेशन होता है उसमें हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो कैरेट एंड कैरन याद रहेगा, ये है हमारा क्या, कैरेट। सो कैरेट से हम ऐसे भी याद रख सकते हैं एंड वाला ऑपरेशन, बट ये कुछ और भी रिप्रेजेंट कर सकता है, जरूरी नहीं कि एंड का मतलब फिर लॉजिक वाला मल्टीप्लिकेशन से आप रिलेट करें, यहाँ पर कुछ और भी हो सकता है। जैसे एस्ट्रिक जो है वो बहुत तरीके से ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है ना, कभी ए प्लस बी हो जाता है, कभी ए माइनस बी हो जाता है, कभी ए टू द पावर बी हो जाता है, तो कोई फिक्स नहीं है। खैर जो भी है, कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन कैरेट ऑन द सेट 1 2 3 4 5 डिफाइंड बाय ए कैरेट बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए बी, यानी कि जो भी दो एलिमेंट हम लेंगे इस सेट से उस पर जब ये बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे तो उसका जो मिनिमम होगा वो मिलेगा हमें आउटपुट। राइट द ऑपरेशन टेबल ऑफ द ऑपरेशन कैरेट। तो बस हमें टेबल बनाना है और कुछ नहीं करना। देखते हैं कि टेबल कैसे बनता है, जानते हैं हम इसे, बहुत आसान है ये। सो 5 नंबर है हमारे पास, ठीक है। तो हम एक टेबल बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सो इधर हमारा रहेगा स्टार। ठीक है, स्टार जैसे डिफाइंड है वो वैसे डिफाइंड है, मिनिमम ऑफ ए बी। फिर हम यहाँ पर नंबर्स को लिखते हैं 1 2 3 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। और स्टार हमारा कैसे डिफाइंड है, ए और बी के मिनिमम से। तो हम किसी एक साइड वाले को ए मान लेते हैं, दूसरे साइड को बी मान। तो ये जो रो वाले हैं इसको हम ए मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसको बी से। और कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इसको ए और इसको बी माने, हम इसे बी और इसे भी ए मान सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ के एलिमेंट क्या है, वो लिए गए हैं इस दिए गए सेट से, जो कि सेम ही रहेंगे। तो ठीक है, हम यहाँ पर ए मान रहे हैं इधर, तो ए का वैल्यू 1 2 3 4 5 ये हो सकता है, क्योंकि ए क्या है, एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है फ्रॉम द सेट दिस। उसी तरीके से बी, तो देखा जाए तो ए और बी दो एलिमेंट हम ले रहे हैं इस सेट से, इसके वैल्यू वेरी कर रहे हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके। और ऑपरेशन जो है हमारा ये डिफाइंड है कैरेट से, ठीक है, याद रहेगा ना, कैरेट ए कैरेट बी। सो ए कैरेट बी का मतलब क्या है, मिनिमम, मिनिमम ऑफ ए बी, यानी कि ए और बी जो भी हम वैल्यू लेंगे उसमें से जो मिनिमम होगा वो आउटपुट होगा। तो अब बताइए, अगर ए 1 है और बी 1 है तो जब ये ऑपरेशन लगाएंगे तो 1 1 का मिनिमम क्या होगा, मिनिमम क्या होगा, दोनों में से 1 ही रहेगा, क्योंकि दोनों ही बराबर है। जब दोनों नंबर सेम होंगे तो उसका मिनिमम यही होगा, मैक्सिमम भी यही रहेगा।
सो इसका मिनिमम 1 हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, ए जब 1 होगा बी 2 होगा तो 1 और 2 का मिनिमम क्या है, 1 होगा, तो 1 आएगा। अब इस रो में ना पूरा ही आपको 1 1 ही मिलेगा, क्योंकि इस 1 का इसके साथ मिनिमम लिया 1 आया, है ना, ये ऑपरेशन ही हमारा। तो 1 को फिर 2 से हम जब ऑपरेट कर रहे हैं तो इसमें मिनिमम निकालेंगे तो 1 आएगा, 3 के साथ करेंगे तब भी 1 आएगा। अब हम चेक करेंगे 2 का 1 के साथ, यानी कि सेकेंड रो में आ गया इसका और इसका, a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 1, देन मिनिमम क्या होगा, 1 होगा, सो यहाँ पर 1 होगा। इसी तरीके से इस पूरे कॉलम में ना 1 ही मिलेगा आपको। क्यों मिलेगा, क्योंकि b क्या है, 1 है, और 1 का हम इसके साथ लिए 1 आएगा, 2 के साथ लेंगे 1 आएगा, क्योंकि 1 मिनिमम है इन सब में, छोटा है तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। ठीक, अब हम देखते हैं जब a2 हो b2 हो, दोनों जब सेम होंगे तब क्या होगा, मिनिमम वही रहेगा हमारा। ठीक है, फिर a जब 2 है b3 है, a2 b3 मिनिमम क्या होगा, 2 होगा, यानी कि यहां से फर्दर ये 2 2 2 आएगा। फिर अब नीचे क्या आएगा, यहां से b इक्वल टू 2 हमने लिया, a इक्वल टू अब हम ले रहे हैं 3, यानी कि इसके लिए चेक कर रहे हैं। इसके लिए जब चेक कर रहे हैं तो ये देखेंगे और ये देखेंगे, a इक्वल टू 3 है, b इक्वल टू 2, इन दोनों में मिनिमम क्या है, 2 है, तो यहाँ पर आएगा 2। उसी तरीके से यहाँ पर क्या आएगा, हम इसका चेक करेंगे और इसका चेक करेंगे कि इन दोनों में मिनिमम क्या है, यानी कि हम 4 कैरेट 2 ये निकाल रहे हैं, तो ये क्या होगा, मिनिमम ऑफ 4, 2, और इसका आंसर आएगा 2, तो यहाँ पर आएगा 2 2। उसी तरीके से यहाँ पर भी आएगा 2। अब यहाँ पर क्या आएगा, इस बॉक्स में 3 और 3 के बीच मिनिमम 3 ही होगा, यहाँ पर भी 3 आएगा, यहाँ पर भी 3 आएगा, फिर यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ पर 5। तो इस तरीके से इस टेबल को हम फिल करते हैं। सो इस टेबल में जिस भी सेल को हमको देखना होता है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम में जो भी एलिमेंट है उसके बीच ऑपरेशन लगाना है। ठीक है, याद रहेगा ये चीज। आप ऐसे समझ सकते हैं कि आई हमारा पोजीशन ऑफ रो, जे क्या है, पोजीशन ऑफ कॉलम। तो आई कॉमा जे ये रिप्रेजेंट करेगा क्या, ith कॉलम और इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ ith रो, ith रो एंड jth कॉलम। ठीक है, आई कॉमा जे ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये रिप्रेजेंट करेगा ith रो और jth कॉलम। तो अगर हम i का वैल्यू रख दें, फॉर एग्जांपल i का वैल्यू हम i इक्वल टू ले लें 2 और j इक्वल टू ले लें 3, तो i कॉमा जे हो जाएगा हमारा 2, 3, यानी कि सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। ये जो पैरेंथेसिस के अंदर पहला एलिमेंट है ये रो को रिप्रेजेंट करेगा और ये कॉलम को, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। सेकेंड रो ये वाला हो गया, ये पूरा सेकेंड रो कहलाएगा। ठीक है, ये थर्ड रो, ये फोर्थ रो, ये फिफ्थ रो, ये फर्स्ट रो, कॉलम ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो हमें देखना है सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। सेकेंड रो ये हो गया, थर्ड कॉलम
ये हो गया, इसका इंटरसेक्शन ये वाला, ठीक है, ये वाला चीज। तो ये एलिमेंट और इस एलिमेंट के बीच ऑपरेशन लगेगा, यानी कि 2 स्टार 3, सॉरी यहाँ पर स्टार नहीं है, 2 कैरेट 3, तो मिनिमम ऑफ 2 3, 2 और 3 में मिनिमम कौन है, 2 है, तो यहाँ पर क्या आ गया, 2 आ गया। तो इस तरीके से ये टेबल बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है, इसमें टेबल बनाया है और उस टेबल के हेल्प से हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं उसे सॉल्व करने, तो इसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।